आपको मैं चतुर्थ पाठ नीति श्लोक के बारे में आपको समझा रही हूँ मैं। और ये नीति श्लोक सभी के लिए मायने रखता है। ये आप ये मत सोचिए कि छात्र जीवन के लिए ये उपयोगी है या उन्हीं को समझाया जा रहा है। ये आप अपने जीवन में भी आप उतार सकते हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ में जो है नीति से संबंधित कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिनमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने का तथा स्वरूप को महान बनाने के मार्ग बताए गए हैं। जीवन का सच्चा सुख क्या है, मृत्यु और अमरता क्या है, गुण और दोष क्या है, विष क्या है, अनेक विषयों से संबंधित इस श्लोक को इस पाठ में दिए गए हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो नीति श्लोकों में नीति होती है। नीति श्लोक में जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म के विषय में, वैराग्य के विषय में, संस्कार, परोपकार, प्रामाणिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ये सब आपको मिलता है। तो संस्कृत में नीति पर जो आधारित श्लोकों की रचना और शतक रचना की परंपरा अति पुरानी रही है। तो इन्हें अल्प शब्दों में महान भावों का जो विचारों का श्रेष्ठ सुंदर समन्वय इन नीति श्लोकों में मिलता है। अल्प शब्द मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ऊंची बात समझा देना, ये नीति श्लोक में हमें मिलता है। तो यहाँ आपको मैं समझा रही हूँ कि यहाँ दिया गया है कि हे राजन, धन की प्राप्ति और नित्य निरोग रहना, जैसे कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब मनुष्य का पहला सुख क्या है? अगर आप निरोग हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो वो आपके लिए पहला सुख है, सबसे बड़ा सुख है। आज्ञाकारी सेवक, प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र और धन संग्रह करने वाली विद्या, ये 6 संसारी प्राणियों के लिए सुख रूप है। फिर है हे राजन, धन की प्राप्ति और नित्य निरोग रहना, जैसे कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब मनुष्य का पहला सुख क्या है? अगर आप निरोग हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो वो आपके लिए पहला सुख है, सबसे बड़ा सुख है। आज्ञाकारी सेवक, प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र और धन संग्रह करने वाली विद्या, ये 6 संसारी प्राणियों के लिए सुख रूप है। फिर है भूषण रूप है, मतलब आभूषण है, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ ने विष धारण किया था, विष पिया था। तो आप ये देखिए कि अगर भोलेनाथ से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने समस्त सृष्टि के लिए विष धारण कर लिया। अगर वो विष धारण नहीं करते तो ये सृष्टि भी नहीं होती। फिर है शरीर में अमरता और मृत्यु, ये दोनों ही रहते हैं। शरीर के अंदर अमरता और मृत्यु, ये दोनों ही रहते हैं। तो मोह के कारण व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, और अगर वो सत्य धारण कर लेता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सत्य जो है, कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। और ये भी सोचिए आपकी सत्य के साथ हर कोई खड़ा नहीं होता, सत्य तो हमेशा अकेला ही रहता है। और अगर कोई गलत है तो आप देखें कि पूरी भीड़ उनके साथ शामिल है। अब इसको हम एक आपको समझिए कि अगर हम देखें कौरव और पांडव में, तो पांडवों के पास सत्य था तो उनके साथ ईश्वर थे, और कौरवों के साथ असत्य अधर्म था तो उनके साथ एक विशाल सेना थी। यहाँ तक उन्होंने भगवान कृष्ण से अक्षौहिणी सेना भी मांग ली थी कि भाई मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पर सत्य जो है हमेशा अकेला ही रहता है, और सत्य का हर कोई साथ नहीं देता। लेकिन ये देखिए कि सत्य जो है, जितना सत्य जैसे एक सोने के समान तपता है वो,
तभी उसकी चमक बढ़ती है और सत्य की राह इतनी आसान नहीं होती। फिर इसको और एक सुंदर सुविचार से है, पेपर में भी आते हैं, आप पुस्तकों में भी पढ़ सकते हैं कि आपकी जो है योग्यता जो है या आपका जो खराबपन है, तो यहाँ उन्होंने सोने और कोयले से बताया है कि सोने को ही परखा जाता है, कोयले की परख नहीं करता कोई, सोने को ही परखते हैं, उसकी शुद्धता को परखते हैं कि ये कितना शुद्ध है। तो यहाँ पर आप सत्य के बारे में बताया गया है, तो आप सत्य आचरण करें और किसी के लिए अहित ना सोचे, अशुभ ना सोचे। इसके बाद है आपत्ति के समय मित्र की और युद्ध में शूरवीर की, धन में पवित्रता की, धन की कमी में स्त्री की और व्यसनों में बंधुओं की परीक्षा की जानी चाहिए। यहाँ देखिए कि धन भी जो है, आप धर्म से अगर धर्म के पथ पर चलकर अगर आप धर्म के पथ पर आप चलते हैं और धन कमाते हैं तो वो एक असीम सुख आपको प्रदान करेगा। और अगर अधर्म पर आप चलकर धन कमाते हैं तो निश्चित आप बहुत ही बड़ी विपत्ति का सामना करते हैं। और आज का युवा वर्ग जो है वो तो कैसे धन अर्जित किया जाए और कितनी जल्दी धन अर्जित किया जाए, आज का युवा वर्ग जो है कि बहुत ही जल्दी उपलब्धि चाहता है। और ये सच मानिए कि जितनी जल्दी आप उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो वो उपलब्धि आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने उस उपलब्धि को बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रता से आपने उसको हासिल कर लिया है, तो वहाँ आपको समझने का मौका ही नहीं दिया कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप तो बस करते जा रहे हैं, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। तो यहाँ का युवा वर्ग से भी मैं निवेदन करती हूँ, या ये समझिए कि एक मार्गदर्शन है कि उपलब्धि जो है एकदम हासिल हो ये आप मत रखें। आप अगर असफल होते हैं तो असफल भी आपको एक नई शिक्षा प्रदान करता है, और असफल होने पर आप हतोत्साहित मत होइए। आप कुछ उससे सीखें कि कहाँ आपसे कोई कमी रह गई है, और जब आप उस कमी को आप खुद अपना आत्म परीक्षण करेंगे और जब उस कमी को आप महसूस करेंगे तो आप उसको जरूर सुधारेंगे। और जब सुधारेंगे तो जैसे जैसे जीवन में आप अपना सुधार करते चले जाएंगे तो आप निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर जब आपत्ति होती तो उस समय मित्र की पहचान हो जाती कि हमारा साथ देता है या नहीं देता। और फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि धन की कमी में स्त्री की, मतलब पत्नी की, कि वह साथ देती है कि नहीं देती। तो यहाँ पर इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कब कब हमें किस किस की पहचान करनी चाहिए। इसकी बात है कि जैसे पत्थर को पर्वत पर महान प्रयत्न के द्वारा चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार गुणों के दोष में बदलते ही हमारी आत्मा भी क्षण भर में अधपतन की ओर चली जाती है। तात्पर्य यह है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको यश नहीं मिलता, और यश नहीं मिलता तो फिर आपको अगर कोई बार बार उस चीज के बारे में आपको बोलता है कि आपने गलत किया, लेकिन आपने तो अच्छा ही किया है और आप इस चीज को मानते भी कि मैंने अच्छा ही किया है, तो आप ये मत सोचिए कि सामने वाला बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है। नहीं, क्योंकि अच्छाई तो कोई भी पसंद करता ही नहीं है। वो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके मार्ग में तो अनेक कठिनाइयां आती हैं। तो अगर आपको कोई यह बात कहता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे और आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने जो अच्छाई को आप बुराइयों में मत बदलिए, क्योंकि यहाँ पर फिर यह है कि आपके मन में यह आता है कि नहीं, मैं तो अच्छा करता जा रहा हूँ, क्यों ना फिर मैं बुरा बन जाऊं।
तो यहाँ पर कहा गया है कि क्षण भर में आपकी सारी अच्छाइयां जो है आपको पतन के मार्ग पर ले जाती हैं, जब आप किसी के कहने पर अपनी जो दिनचर्या है या जो अपनी जीवन शैली है वो आप बदल देते हैं, क्योंकि आप तो स्वयं जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो किसी के अनुसार, किसी के विचारों के अनुसार अपने जीवन को आप मत बदलिए। लेकिन न बदलने का तात्पर्य भी यह है कि अगर आप गलती कर रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि नहीं हम गलत हैं और कोई आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है, तो आप उस चीज को भी आत्मसात कीजिए। उस स्थिति में मैं बदलने के लिए आपको नहीं कहूंगी कि जब आप अच्छा कर रहे हैं और कोई कह रहा कि नहीं गलत है, तुम्हारी अच्छाइयों का कोई अच्छा सिला नहीं दिया है तो तुम बदल लो अपने आप को, तो वहां आप उस चीज को मत बदलिए। इसके बाद है, परिश्रम करने वाला दरिद्र नहीं होता। अगर कोई परिश्रमी व्यक्ति है तो वह कभी भी गरीब नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। ईश्वर की भक्ति करने वाला कभी भी पापी नहीं होता और मौन रहने पर कभी भी कलह नहीं होता। जागृत रहने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। तो यहाँ कहा गया है कि परिश्रम आप करते रहिए, फिर ईश्वर की भक्ति भी आप करते रहिए, ताकि वह आपको बुरे मार्ग पर ले जाने से बचाती है। और कलह अगर होता है तो उस समय आप मौन रह जाइए और हमेशा हर परिस्थिति में आप जागृत रहिए। इसके बाद है, मनुष्य को यह प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए कि मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है। आसक्ति से मतलब है कि किसी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, है ना। और अगर आप किसी से अपेक्षा रखते हैं और अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप क्रोधित होते हैं, या आप जो नहीं करना चाहते हैं वो भी आप क्रोध में कर जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि आप प्रतिदिन चिंतन करते रहें कि मुझ में क्या बुराई है, या मैं किसके प्रति आसक्त हूँ, कौन सी वस्तु जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, और मुझ में कौन कौन से दोष हैं और कौन कौन से व्यसन। व्यसन से मतलब है कि मैं किस चीज का नशा करता हूँ। नशे से मतलब यहाँ ये नहीं है कि शराब पीना है या सिगरेट पीना है। यहाँ व्यसन वो नहीं है। व्यसन भी बहुत तरह के होते हैं। अभिमानी होना यह भी एक व्यसन है। अपने आप को बड़ा समझना ये भी एक बहुत बड़ा व्यसन है। मेरे पास धन दौलत है ये भी एक बहुत बड़ा व्यसन है। तो यहाँ व्यसन का तात्पर्य मादक वस्तुएं लेने से नहीं है। यहाँ पर जो है अभिमान, ये जो हमें मैं वाली भावना है, ये चीज नहीं होना चाहिए।